नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी के ऑफिशियल ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक जनरल सी इन्फॉर्मेशन देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इन्फॉर्मेशन आपकी मेंस की टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग है और मेंस की टेस्ट सीरीज में जो 2-3 समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान वेदांत एकेडमी ने निकाला है और हमारी तरफ से एक कोशिश है कि वो समस्याएं मेंस में आपके लिए प्रॉब्लम साबित ना हो, आप आसानी के साथ उन समस्याओं से जूझ सकें। इसके लिए समस्याएं जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो जो बेसिक सी समस्याएं आपके लिए आती हैं वो एक समस्याएं आपकी ये हो सकती है कि टाइम कम पड़ जाता है और टाइम कम पड़ जाने के कारण आपसे वो क्वेश्चन छूट जाते हैं जिन क्वेश्चनों के बारे में आपको पता रहता है। तो सीधा सीधा सा मतलब इसका ये होता है कि कुछ प्रश्नों को आप आयोग को दान करके आ जाते हैं जो बाद में एक बहुत बड़ी गलती साबित होता है। तो एक समस्या आपकी मेंस आंसर राइटिंग में ये रहती है कि आप अपने टाइम को मैच नहीं कर पाते, आपका दिमाग, आपका हाथ कंट्रोल में नहीं रहता, जिसके कारण से आपका हाथ स्लो रहता है, दिमाग तेज रहता है तो उसमें गलतियां भी हो जाती हैं और कभी कभी दोनों चीज़ें स्लो रहती हैं तो आपका टाइम कम हो जाता है। दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या इसमें उपस्थित होती है वो इस बात के लेकर होती है कि मेंस में जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो मेंस में बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाते हैं। यहाँ से पढ़ के तो आप कुछ जाते हैं लेकिन जब वहाँ पर आप बैठते हैं तो प्रेशर के कारण से आधी चीज़ें आपके दिमाग से उतर चुकी होती हैं। ऐसी स्थिति में आपको किस तरीके से अपना धैर्य बना के रखना चाहिए या फिर किस तरीके का कंटेंट वहाँ पर लिखना चाहिए, ये एक समस्या वाली स्थिति हो सकती है। तो दूसरी समस्या आपको ये भी फेस करनी पड़ सकती है। तीसरी समस्या वहाँ पर ये फेस रखनी पड़ती है आपको कि आपने पढ़ा तो बहुत सारा है, तो आपके पास कंटेंट बहुत सारा है लेकिन उस कंटेंट में से आपको कितना कंटेंट लिखना है, क्योंकि शब्द सीमा आपके लिए बिल्कुल निर्धारित की गई है। अगर 3 नंबर में देखेंगे तो 10 शब्द हैं, अगर 5 नंबर में देखेंगे तो 50 शब्द हैं और 11 नंबर में अगर आप देखेंगे तो 200 शब्द हैं और आप पढ़ के कम से कम 1000 शब्द के आसपास जाते हैं। कभी कभी 3 नंबर के प्रश्न कुछ ऐसे आ जाते हैं जिनमें आपको कम से कम 50 शब्द ही लिखना पड़ता है और आपको ऐसा लगता है कि 50 शब्द से यदि हमने कम लिखे तो हमारी बहुत सारी बातें छूट जाएंगी। ऐसे में पता नहीं मुझे नंबर मिलेंगे या फिर नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए मुख्य परीक्षा में जो सामान्य सी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं वो मुख्य रूप से मेरे अनुसार 3 प्रकार की हो सकती है। एक तो टाइम मैनेजमेंट को लेकर हो सकती है, दूसरी समस्या जो आप वहां पर परीक्षा के प्रेशर में चीजें भूल जाते हैं उसको लेकर हो सकती है, और तीसरी समस्या आपकी उत्पन्न हो सकती है कि कंटेंट में से हमें क्या लिखना चाहिए और क्या नहीं लिखना चाहिए। पता बहुत सारा है लेकिन उसमें से केवल वही चीजें लिखनी चाहिए जिस पे आपको नंबर मिल सकते हैं। तो ये 3 जो बेसिक समस्याएं हैं, इन बेसिक समस्याओं का समाधान खोजने के लिए वेदांत अकादमी का एक आप कह लीजिए सराहनीय प्रयास है और उस सराहनीय प्रयास के अंतर्गत मेंस की आंसर राइटिंग की क्लासेस आपके लिए 29 तारीख से शुरू हो रही हैं। 29 जुलाई 2023 से शुरू हो रही हैं। टाइमिंग जो डिसाइड किया गया है वो शाम को 6 बजे से लेकर 7 बजे तक का डिसाइड किया गया है। तो इसका जो मेन फोकस है ना वो रियल टाइम में बेहतरीन आंसर राइटिंग, और बेहतरीन आंसर राइटिंग कहने का मतलब होता है टाइम मैनेजमेंट करते हुए, गलतियों को कम से कम करते हुए, और जो लिख रहे हैं उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त हो। इन 3 चीज़ों पर मुख्य रूप से फोकस करते हुए इस आंसर राइटिंग को शुरू किया गया है। इसमें आप टीम देख सकते हैं कि अरविंद सर ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पोर्शन आपको बताएंगे, मैं सोशोलॉजी और एमपीजीके से रिलेटेड पोर्शन बताऊंगा, अविनाश सर हेल्थ एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पोर्शन है, सौरभ सर साइंस एंड टेक से लेकर, महन सर हिस्ट्री और ज्योग्राफी के, और रुचि मैडम हिंदी से लेकर पोर्शन आपके लिए बताएंगी। सबसे बड़ी बात पाठक सर की है, तो पाठक सर आपके लिए 4th पेपर इथिक्स, हिस्ट्री के संबंध में और पॉलिटी के संबंध में और पब्लिक एड के संबंध में जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं को यहाँ पर आपके लिए निराकृत कर देंगे ताकि परीक्षा में इन विषयों से संबंधित आपको कोई समस्या ना आए। तो 3-4 पेपर पाठक सर खुद आपको बताएंगे कि किस तरीके से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है या बाकी चीजें करना है। बाकी जो टीम है हमारी, उस टीम में हमारे द्वारा प्रयास किया जाएगा कि वो समस्याओं का समाधान आपके लिए हो जाए। तो हमने डिस्कस इस तरीके से किया है कि आपका जो पूरी सिलेबस है उस सिलेबस को हमने कई पार्टों में तोड़ दिया है ताकि आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर हो सके। जैसे कि यहाँ पर आप देख लीजिए, एक सामान्य सा उदाहरण है बस, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, जैसे कि पहला आपकी जो यूनिट है, यूनिट फर्स्ट,
उस यूनिट फर्स्ट को हमने दो पार्टों में डिवाइड किया है, एक हड़प्पा से मौर्य है और दूसरा आपका मौर्य से गुप्तोत्तर है। एक 29 तारीख को हड़प्पा से मौर्य तक का टेस्ट होगा, तो हड़प्पा से मौर्य से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं 3 नंबर के, 5 नंबर के या फिर 11 नंबर के, उन 3 पार्टों में तोड़कर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएंगे। फिर 31 को जो पेपर होगा उसमें गुप्त से लेकर गुप्तोत्तर तक जितने भी प्रश्न बन सकते हैं संभावित रूप से या जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चनों का डिस्कशन होगा। इसी तरीके से सेकंड यूनिट को हमने 2 भागों में तोड़ा है, इसी तरीके से थर्ड यूनिट को 2 भागों में तोड़ा है। जो यूनिट बहुत ज्यादा बड़ी है उनको हमने 3 या फिर 4 पार्टों में डिवाइड किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूट ना जाए। इस प्रकार का पूरा जो स्केड्यूल है आपके टेलीग्राम चैनल पर डला हुआ है, तो श्री वेदांत एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करके ये पूरा स्केड्यूल आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। फीस से रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेरी हो तो फीस से रिलेटेड क्वेरी को आप श्री वेदांत एकेडमी के ऑफिशियल नंबरों पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल नंबर वगैरह मिल जाएंगे या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, बायो में सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव रूप में दी गई हैं, तो आप उनसे भी जानकारी ले सकते हैं। तो अगर आंसर राइटिंग से रिलेटेड आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करनी है तो आप श्री वेदांत एकेडमी के ऑफिस में कांटेक्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। फीस से रिलेटेड अगर क्वेरी होगी तो उसका भी समाधान आपका कर दिया जाएगा। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको प्रदान करने के लिए मैं यहाँ पर आया था। तो टाइम आपको ध्यान रखना है 29 जुलाई 2023 और टाइम जो है वो है 6 बजे से लेकर 7 बजे तक शाम को। ठीक है, अभी फिलहाल ये ऑफलाइन डिस्कशन होगा, ऑनलाइन डिस्कशन के बारे में कुछ दिनों के बाद चालू हो गया। तो ये जो डिस्कशन है आंसर राइटिंग का वो ऑफलाइन डिस्कस किया जाएगा या ऑफलाइन ही आपके लिए बताया जाएगा। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।